Hi dear student, today we will read chapter 1st relation and function of class 12th maths. This chapter is very important for your board exam. So now start. First we know that what is relation and function. Relation and function, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं संबंध और फलन। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मीन्स ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू पर्सन, टू ऑब्जेक्ट, टू क्वांटिटीज और टू नंबर इज कॉल्ड रिलेशन। लाइक इफ यदि हम बात करें तो एज ऑफ A is greater than एज ऑफ B। यदि हम बात करें यहाँ एज ऑफ A यानी एक पर्सन A है जिसकी कुछ एज है, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन B है जिसकी कुछ एज है, दोनों की अलग अलग एज है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें क्या पर्सन A पर्सन B से किसी प्रकार जुड़ा है, किसी प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक वर्ड है जो इन दोनों को पहचान में लाता है, ग्रेटर। ठीक है, यानी पर्सन ए को पर्सन बी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ग्रेटर कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम क्या है? ग्रेटर है। सेकेंड, ये फंक्शन क्या होता है? तो यदि किसी रिलेशन में यदि हम स्पेशल लगा दें, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, यदि कोई रिलेशन स्पेशल हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे यदि मान लो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको करने के लिए हम फंक्शन को यहाँ पे मान लो हमने दो सर्कल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया है ए एंड बी। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है यक्स एंड वाई, तो यक्स को वाई से, ठीक है, यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? फंक्शन है, एक स्पेशल रिलेशन है। ठीक है, इसे कैसे हम लिखेंगे? तो यफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए बी की ओर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी इसके विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि इसमें हम जान लेते हैं। प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम कार्तीय गुणन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है जिसका नाम हमने रख दिया 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, सब अवयव हैं किसके? सेट ए के। ठीक है, एंड सेकेंड यदि हम बात करें बी की बात करें, यदि मान लो यहाँ पर हमने रख दिया 4 and 6। ठीक है, यहाँ पर सेट बी हो गया। अब सेट ए का सेट बी से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इट मीन्स ए क्रॉस बी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में हमें करना क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को हमें किससे रिलेट करना है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी से। ठीक है, जैसे मान लो 1 को हम किससे रिलेट करेंगे? 4 से, इट मीन्स 1 4। ठीक है, फिर 1 को हम 6 से रिलेशन एक बना देंगे, 1 6। ठीक है, 2 को 4 से, 2 4। ठीक है, 2 6 एंड 3 4 एंड 3 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे, सेट बी के जितने भी एलिमेंट थे, सब एक दूसरे से क्या हो गए? किसी न किसी प्रकार से रिलेट हो गए। तो इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ जहाँ पर ए के सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट से क्या हो जाते हो? रिलेट कर जाते हो। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें बी क्रॉस ए की, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम बी क्रॉस ए की बात करें, तो बी का ए से क्रॉस करने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कौन रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, तो 4 का 1 से हम रिलेशन बनाएंगे 4 1, 4 का 2 से 4 2। ठीक है, 4 का 3 से 4 3, फिर इसी प्रकार 6 का 1 से 6 1, फिर 6 2 6 3 6 2 6 3। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका? बी क्रॉस ए हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमने दोनों निकाला। क्या दोनों जितने भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, ये जितने भी हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो जितने भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, क्या एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 4 है, यहाँ पे क्या है?
4 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 का मतलब हो गया कि 1 जो है वह किससे बिलोंग्स करेगा, ए से। 4 किससे बिलोंग्स कर रहा होगा, बी से। जबकि यहाँ पे क्या है, 4 किससे बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे देखो बी से, और 1 किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो क्रम है, ऑर्डर पेयर मतलब क्या, क्रम जो इनके हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हमें मिला कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट एलिमेंट्स हमेशा किसका होगा, फर्स्ट सेट का होगा, एंड सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा, हमेशा सेकेंड सेट का होगा, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के विषय में, ठीक है। कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के विषय में बात करते हैं। कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं जो हमें क्लास 12th में स्पेशली रूप से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन आपके मोस्टली इसी से बेस्ड होंगे। तो इसमें यदि हम बात करें तो फर्स्ट आपका कह सकते हैं यहाँ पे इम्पटी रिलेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आप नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिलेशन है लेकिन रिक्त है, ठीक है। इसका मतलब इम्पटी मतलब क्या, खाली, रिक्त रिलेशन मतलब संबंध, रिक्त संबंध, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, रिलेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो रिलेशन ये सेट से ही है इसलिए आप सेट, ठीक है। थर्ड आप बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एंड फोर्थ इज सिमेट्रिक रिलेशन, फिफ्थ आप बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड सिक्स बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया आपका रिक्त संबंध। दूसरा सार्वत्रिक संबंध, हिंदी में यदि हम बात करें तो स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है, आप संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए कि इतने रिलेशन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं फर्स्ट इम्पटी रिलेशन क्या होता है। इसमें पहला हम पढ़ते हैं इम्पटी रिलेशन के बारे में, ठीक है, रिक्त संबंध के बारे में। यानी यहाँ पर हमें एक ऐसा रिलेशन लेना है जो रिलेशन देखने में तो हमें लग रहा है लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन है ही नहीं। जैसे हम बात करें, मान लो कि ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है। इसी पे हम पूरा एग्जांपल समझ डालेंगे, ठीक है, जितने भी रिलेशन है। और यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका करा लेते हैं ए क्रॉस ए। तो क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 and 3 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कैसे करना है अभी पीछे हम जस्ट बताएं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे देखो a माइनस बी की बात करें और a और b फॉरऑल किसके लिए, ए बी जो है वो सब किससे मिलना चाहिए, सेट ए से ही मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे रिलेशन खोजो, क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि a में से b को माइनस करने पे 4 ही हमेशा मिलता हो। तो 1 में से 1 को माइनस करो, 0 आता है 4 आएगा नहीं। 1 में से 2 को माइनस करो, -1 आएगा, 4 आएगा नहीं, ठीक है। 1 - 3 करो, -2 आएगा, 4 तब भी नहीं आएगा। इनमें से कोई भी रिलेशन आप उठा लो, 3 - 2 1 आएगा, 4 नहीं आएगा, यानी कि ये रिलेशन है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, ठीक है। तो इसे इम्पटी रिलेशन हम बोलेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में देखिए हम सेट ए ले रहे हैं, इट मीन्स 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन यदि हम निकालें तो ये रिलेशन यदि ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो 1 1, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3।
तो यहाँ पे देखो पूरा एलिमेंट्स जितने हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल एलिमेंट देखो, यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट्स ए से रिलेटेड है, पूरा ए क्रॉस ए रिलेशन में चला जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो यहाँ पर क्या है कि एक रिलेशन हमें निकालना है, जैसे मान लो हमें दे दिया a इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे ये रिलेशन जो है, जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिले ऐसे 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप कि पूरा रिलेशन जो है यहाँ पे जो हमें मिल रहा है 1 2 3 तीन पार्ट है, ठीक है। तो तीनों के डबलेट यहाँ पे है, ठीक है, पेयर्स है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे मान लो लिखा रहा है 1 1 2 2, तो आप कहोगे सर कहें पेयर रहना चाहिए आपका, तो पेयर यहाँ पे देखो 3 छूट जा रहा है आपका ना, देखो 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है, ठीक है। तो जब 3 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बात समझ में आई, ठीक है। 3 3 भी होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 4 भी होना चाहिए, 5 है तो 5 5 भी होना चाहिए। इसका मतलब है जितने एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए उन सब के पेयर्स हमको मिलने चाहिए, ठीक है, तो ही जाके वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहाँ से लिए हैं, जैसे आप जान रहे हो ना, आपका ए क्रॉस ए से लिए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा रहा है कि 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 और फिर यहाँ पे लिख दो 1 2 और यहाँ पे मान लो लिख दो 1 3, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3 सबके देखो पेयर्स यहाँ पे है कि नहीं है, 1 1 आपका आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आगे क्या आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव में है कि नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। मान लो यहीं पे यदि हम बात करें 1 1 तो है, 2 2 भी है, लेकिन यहाँ पे आपका आ गया, सपोज करो यहाँ पे 3 1 आ गया और यहाँ पे 3 2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 हमें पेयर मिल रहा है, 2 2 का हमें 2 का पेयर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हो गया कि ए दोनों आपका किस में मिलना चाहिए, रिलेशन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आपका 1 1 दोनों ए है, 2 2 दोनों ए है, 3 3 दोनों ए है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 पेयर्स तक है, 4 है तो 4 4 भी होना चाहिए, 5 है 5 5 भी होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड यदि हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सममित संबंध, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बात करना है कि एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन देखो हमेशा ए की वैल्यू जो हम यहाँ पे रख रहे हैं आपको समझाने के लिए 1 2 3 एक ही एग्जांपल से आप समझ लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें उठा रहा है रिलेशन, यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू मान लो यहाँ पे हमने रख दिया 1 1 1, ठीक है, 2 2 3 3। अब यहाँ पे मान लो हमने रख दिया 1 2 और यहाँ पे हमने रख दिया 2 1, ठीक है। तो अब एक चेक करो आप, ठीक है, यहाँ पे होना क्या चाहिए आपका, यहाँ पे ए बी जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है, किंतु साथ साथ में आपका क्या होना चाहिए, बट ठीक है, बी ए भी आपका रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, तो ही जाके वो सिमेट्रिक होगा। मीन्स ए बी यदि है तो उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, तो ही वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब चेक करो यहाँ पे 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ही होगा, चेक ही क्या करना है हमें, 2 2 है, 3 3 है, तो इतना तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका उल्टा तो वही रहेगा भाई, ठीक है। तो आगे क्या है 1 2, अब इसका चेक करो, इसका उल्टा इसमें है कि नहीं है, तो 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1, देखो सामने ही तो लिखा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन है, बात समझ में, ठीक है। अब यदि मान लो ऐसे लिखा है, यहाँ पे कहीं लिखा है रिलेशन, यहाँ पे लिखा 1 1, यहाँ पे लिख दिया 1 2, यहाँ पे लिख दिया 1 3 और यहाँ पे लिख दिया 3 1, ठीक है। अब चेक करो 1 1 का उल्टा यहाँ पे है कि नहीं है,
है, ठीक है। 1 2 का अल्टर 2 1 होना चाहिए। 2 1 देखो कहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा भाई, ठीक है, सिमेट्रिक है ही नहीं। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही बताने के लिए पर्याप्त है आपको कि सिमेट्रिक नहीं है। आगे देखने में आपको लगेगा 1 3 3 1 उल्टा तो है सर यहाँ पे, तो सिमेट्रिक हुआ नहीं। 1 2 भी तो चेक करना हमें, ठीक है। 1 2 है तो हमें ए भी तो मिल रहा है, ए भी तो मिल रहा है, लेकिन हमें बी ए भी तो चेक करना है। तो बी ए तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिला तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, ठीक है। और बात करें यदि मान लो रिलेशन है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, और बात करते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 और यहाँ पे लिख दिया 3 1, यहाँ पे लिख दिया आपको 3 2 और यहाँ पे लिख दिया 2 3। अब चेक करो, ठीक है। 1 1 इसका उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 3 3, इतना चेक ही करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा जाओ। 1 3 का उल्टा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे खुद दिख रहा है 3 1 इसका उल्टा है, ठीक है। फिर 3 2 का उल्टा है कि नहीं है, 2 3 है, तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो आपको क्या शर्त याद रखनी है कि यदि ए बी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन आल्सो बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ए बी यदि आर में है, रिलेशन में है, तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। थर्ड, अगला हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक संबंध आपको, तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन संक्रामक संबंध, यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, देखो यहाँ पे जो रिलेशन होना चाहिए ए बी रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए से बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बी सी बिलोंग्स टू आर देन आल्सो ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे चेक करना है, ए बी आपका आर से मिलना चाहिए, बी सी आर से मिलना चाहिए, तो ए सी भी आपका आर से मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मान लो किसी में बी सी हो ही ना, सिर्फ ए बी आर से मिल रहा हो, बी सी है ही नहीं, तो जब बी सी नहीं है तो ए सी क्यों चेक करेंगे, तो ए सी नहीं चेक करेंगे, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। किंतु यदि बी सी है तो श्योर है ए सी होना चाहिए, यदि ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने लिख दिया r इक्वल टू 1 1, मान लो हमने लिख दिया 2 2, ठीक है। मान लो हमने लिख दिया 3 3, अब यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया 1 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो 1 3। अब इससे चेक करो, देखो 1 1, अब 1 से कोई भी शुरू हो रहा है इसमें, तो शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला 1 2, तो अब 1 1 मीन्स ए बी, ठीक है। 1 2 मीन्स बी सी, देखो इसका भी लास्ट 1, इसका स्टार्ट 1, तो बी और बी, तो क्या होना चाहिए ए सी, ए सी मीन्स 1 और 2, तो 1 2 ये खुद हो जाएगा। फिर 2 2, 2 से कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 1, तो क्या होना चाहिए 2 1, तो ये 2 1 खुद हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कहीं पेयर है 1 1 2 2 3 3, तो इसको आपको चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट चेक करिए, 1 2 मीन्स ए बी, फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है मीन्स बी सी, 1 2 2 1, तो होना क्या चाहिए ए सी, ए सी मीन्स 1 1 1 1, तो देखो 1 1 है कहीं इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ा है ना, ठीक है। तो एक कंडीशन पूरी हुई, आगे बढ़ते हैं। क्या देखो 2 1, ठीक है, मीन्स ए बी, फिर 1 से कौन शुरू हो रहा है 3 1 3 मीन्स बी सी, तो होना क्या चाहिए ए सी मीन्स क्या 2 3, क्या होना चाहिए 2 3। बात समझ में आई, ए बी मीन्स 2 1, बी सी मीन्स 1 3, तो होना क्या चाहिए आपका 2 3। अब इसमें खोजो 2 3 कहीं है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई, ठीक है। और देखते हैं, यहां पे मान लो कहीं लिखा है कि r इक्वल टू 1 2 2 3 1 3, ठीक है। मान लो इतना ही रख लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे चेक करो 1 2 मीन्स ए बी, 2 3 मीन्स बी सी, देखो 2 और 2, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, ठीक है। तो ए बी बी सी, तो होना क्या चाहिए ए सी मीन्स 1 3, तो 1 3 चेक करो इसमें कहीं है कि नहीं है, 1 3,
है कि नहीं है। अब सेकेंड पे जाओ, 2 3 मीन्स ए बी। अब देखो इसमें बी से स्टार्ट मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, तो चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे जाते हैं 1 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, तो चेक ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ गई। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है कि ए बी उस रिलेशन में है और बी सी उस रिलेशन में है, तो ए सी भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। यदि है तो ट्रांजिटिव है, यदि नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस की, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन देखो यहाँ पे, अब तो अभी जस्ट हम बताए हैं 3 रिलेशन के बारे में। कौन कौन से? पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा क्या था? सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा क्या था? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये तीनों रिलेशन होता है। अब सोचो कि अगर ये तीनों रिलेशन किसी एक ही रिलेशन में मिलते हो, किसी एक ही क्वेश्चन में तीनों रिलेशन आ जाते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए बिलोंग्स टू आर हो और क्या हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए भी बिलोंग्स टू आर हो, और क्या हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी तीनों कंडीशन जिसमें आती हो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है R इक्वल टू, ठीक है, या लिखा है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। फिर लिखा है 1 2, फिर लिखा है आपका मान लीजिए 2 3 एंड फिर मान लो लिखा है आपका 1 3, ठीक है। एंड फिर आगे आपका लिख दिया मान लो 2 1। ऐसे मान लो आप चेक कर सकते हो, और थोड़ा सा हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने 3 2 रख दिया ऐसे, ठीक है। और थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे मान लो हमने 3 1 रख दिया। ऐसे सारे क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन जो है आपकी किताब से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, देखो यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में बता दिए कि ए की वैल्यू हमेशा किस में हम लेके चल रहे हैं? 1 2 3 से। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव हो गया, पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? ए बी और बी ए दोनों रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 पहले ही बता चुके हैं, चेक कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 लिखा है, तो देखो खोजो इसमें 2 1 कहीं है कि नहीं है? है, ठीक है। फिर आगे जाओ 2 3, तो चेक करो इसमें 3 2 है कि नहीं है? 1 3, तो 3 1 है कि नहीं है? इसका मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव पे। तो देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला है 2 3, तो 1 3 है कि नहीं इसमें? है, तो एक कंडीशन पूरी हो गई। चलिए दूसरे चलते हैं 2 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है कि नहीं इसमें? तो देखो 3 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, ये भी है, किसी पे चेक कर सकते हो। 2 3 3 2, तो क्या होना चाहिए? 2 2, तो 2 2 यहाँ पे देख सकते हो पहले से। या 2 3 3 1, तो क्या होना चाहिए? 2 1, तो 2 1 भी देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं 1 3 3 से स्टार्ट हो रहा है कोई? यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? 1 3 3 2, तो क्या होना चाहिए? 1 2, देख रहे हो यहाँ पे है। 1 3 3 1, तो क्या होना चाहिए? 1 1, यहाँ पे है, ठीक है। आगे आते हैं 3 1, 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 से कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है। 1 2, तो क्या होना चाहिए? 3 2 पहले से है। 3 1 1 3, ठीक है, 3 3 होना चाहिए पहले से है। 2 1 पे आते हैं, 1 से कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है। 1 2 2 2 होना चाहिए पहले से है। 2 1 1 3 2 3 होना चाहिए पहले से है, ठीक है। 3 2 2 से कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, देख लो 3 3, सब के सब मिलने की नहीं है, यानी तीनों कंडीशन मिलने की नहीं मिल रही है। ए बी अगर उसमें है, बी सी उसमें है, तो आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कि उसमें ए सी भी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। दोबारा आपको समझाते रहे, देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी आपको बताया है, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, देखो यहाँ पे इन तीनों को छोड़ दीजिए, इनका उल्टा पहले से 1 2, इसका उल्टा क्या होगा? 2 1, देखो पहले से है कि नहीं है? 2 3, इसका उल्टा 3 2, 1 3, इसका उल्टा 3 1,
ठीक है। अब 3 1 का उल्टा 1 3 ही होगा, 2 1 का उल्टा 1 2 ही होगा, 3 2 का उल्टा 2 3 ही होगा, वही चीज होगी। तो जब वही चीज होगी तो सबके उल्टे मिल रहे हैं हमें, तो सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में कंडीशन याद करो, क्या बताए हैं कि ए बी चेक करना है कि उसमें है कि नहीं है, फिर चेक करना है बी सी है कि नहीं है, और यदि ये दोनों हैं तो चेक करना है कि ए सी है कि नहीं है। ये ए सी कब चेक होगा, जब बी सी होगा, यदि बी सी ना हो तो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 छोड़ दो, 1 2 पे आओ, 1 2 मतलब ए बी। अब देखो बी से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हो शुरू हो रहा है 2 3 मतलब ए बी बी सी। देखो ये ए बी ये बी सी, तो क्या होना चाहिए ए सी। ए सी मीन्स 1 3, तो देखो 1 3 है इसमें, यहीं पे दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ो 2 3, तो 3 से कोई शुरू हो रहा है, तो 3 से आप देख रहे हो इसके नीचे ही शुरू हो जा रहा है, तो ए बी बी सी। तो देखो यहाँ पे ए बी बी सी मीन्स ए सी, यानी 2 2 होना चाहिए ना, तो 2 2 देखो यहाँ पे है कि नहीं है। अब आप सोच रहे सर इसको ले लें तो इसको भी चेक कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। ए बी, ठीक है, बी सी 2 3 3 1, तो क्या होना चाहिए 2 1, तो देखो यहीं पे बगल में तो है। ठीक है, और आगे बढ़े 1 3, 3 से कोई शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 3 से शुरू हो रहा है, तो क्या होना चाहिए 1 1, देखो यहाँ पे है। 3 से ये भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी चेक कर लो 1 3 3 2, क्या होना चाहिए 1 2, तो देखो यहीं पे है। और चेक करो 3 1, 1 से शुरू होने वाला कोई है, यहाँ पे है, देखो 1 1 मैच करे, 3 2 होना चाहिए, यही तो है बगल में, और 1 से कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो चेक कर लो 3 1 1 3, क्या होना चाहिए 3 3, यहीं पे तो है। और भी चेक कर लो 2 1, 1 से कोई शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए 2 3, तो यही बगल में है। और भी 1 2, तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 2, बगल में। तो ऐसे अच्छे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तीनों के तीनों है, तो इसे हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई रिलेशन हो R इक्वल टू, और यहाँ पे दे दिया हो ए बी सच दैट ऐसा है B इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, और किसके लिए है फॉर ऑल। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि A और B दोनों किससे मैच करना चाहिए, आपका ए बी दोनों किससे मिलना चाहिए, A से मिलना चाहिए। A की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पहले ही बता दें, मान लो 1 2 3 4 5 6, मान लो हमने इतना रखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों के दोनों ए से मिलने चाहिए। तो अब इस रिलेशन को हमें देखो यहाँ पे दिया है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये कौन सा फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो पहले हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें b की वैल्यू a में +1 करके निकालना, जो दोनों इसी से, देखो ए बी बिलोंग्स टू ए, दोनों इसी से मिलना चाहिए। तो a की वैल्यू मान लो हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो b की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 + 1 मतलब 2 मिला, ठीक है। अब b की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 + 1 क्या मिला 3, फिर a की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 + 1 क्या मिला 4, फिर a की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 + 1 क्या मिला 5, फिर a की वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 + 1 क्या मिला 6। अब a की वैल्यू 6 रखते हैं, तो 6 + 1 7 मिला। अब एक चीज देखो यहाँ पे 7 क्या a में है, 7 है a में, नहीं है ना, तो ये रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा। बात समझे, तो 6 7 नहीं है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो है ही नहीं a में, जबकि लिखा a भी दोनों a से ही होने चाहिए। इसका मतलब है रिलेशन यहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे चेक करो आप, क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मान लो हमें चेक करना है इसी पे, इस रिलेशन में, इसमें से कोई है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे पहला सबका डबलेट, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6, कहीं है इसमें, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो पहले ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सिमेट्रिक मतलब ए बी बी ए दोनों होना चाहिए, तो देखो 1 2, इसका उल्टा कहीं है कहीं 2 1 नहीं है, तो जब एक ही नहीं है, एक ही पे चेक कर दो ना, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, तो चेक करो 1 2 ए बी है, 2 3 मतलब बी सी है। अब क्या होना चाहिए, ए सी मतलब 1 3, देखो 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए। चेक करो यहाँ पे कहीं 1 3 लिखा है, ध्यान से देखो, खुद चेक करो, है नहीं है ना, 1 2 है, 2 3 है, ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। मतलब इस रिलेशन में न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। बात समझ आई, ठीक है। अब मान लो हम एक और एग्जांपल ना,
मान लो हम परपेंडिकुलर का लेते हैं कि हमें दिखाना है परपेंडिकुलर। यहाँ पर मान लो T1, T2, T3 ऐसे दे रहे हैं कि T1 एक लाइन है, T2 एक लाइन है, T3 एक लाइन है। हमें इसमें रिलेशन दिखाना है, परपेंडिकुलर रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो चेक करते हैं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो कंसेप्ट को। मान लो ये T1 है, ये T2, ये T1 है, ये T2 है, सपोज करो, पहले 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी लाइन T1 क्या खुद पे परपेंडिकुलर होगा? T1 है, T1 का T1 से रिलेशन होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या कोई भी लाइन स्वयं पर परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, अपने साथ 90 डिग्री एंगल बना सकती है, खुद से नहीं बना सकती है, तो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक पे आते हैं, T1, T2, यहाँ देखो 90 डिग्री। अब सोचो भाई कि T2 T1 पर परपेंडिकुलर है, तो T2 पर T1 भी तो परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो यानी T1 रिलेट करता है T2 से, T2 भी रिलेट करता है T1 से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक और हम रिलेशन रखते हैं, ऐसे सपोज करो, ऐसे हमने बना दिया, ये T3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो T2 T3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो T2 पर T3 परपेंडिकुलर है, तो T3 पर T2 भी तो परपेंडिकुलर है, तो AB BA मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आते हैं, देखो यहाँ पे है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मैच करना चाहिए, AB BC और AC। कंडीशन क्या है? AB BC और AC, ये क्या होना चाहिए? ये तीनों के तीनों रिलेशन में मिलने चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव है। तो देखो यहाँ पे AB मतलब T1 T2 T1 पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब T2 T1 पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि पहला मैच कर गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, BC T2 पर T3 परपेंडिकुलर है, तो BC मैच कर गया। अब क्या होना चाहिए? AC यानी T1 पर T3 परपेंडिकुलर। तो देखो भाई ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, कहीं परपेंडिकुलर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, ठीक है।